हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी क्लास 11 मैथ्स के लिए। एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया प्रोबेबिलिटी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करो ताकि आपको प्रोबेबिलिटी का एक एक कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, वो टोटल आउटकम निकालने होते हैं। तो टोटल आउटकम लिखूंगा मैं यहाँ पर, टोटल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब ए एक इवेंट बना रहा है, किसका, प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे आपके अंदर से, इसके अंदर से हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये प्राइम नंबर आ गया। अगला बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड मतलब 1 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया। ओके, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। अब फर्स्ट इवेंट देखो क्या कह रहा है, ए और बी। मैंने आपको बताया था ए और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इन दोनों का पूरा पार्ट उठा के लिख देना आपको। यानी 1 भी लिखेंगे अपन, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे। ध्यान रखना जो कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लिखना है आपको। अगला देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन पार्ट, तो कॉमन क्या है ए और बी में, ओनली 3 है। थर्ड पार्ट देखो, ए बट नॉट बी। मैंने क्या बताया था, ए तो होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, तो बी को माइनस कर दो। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 3 5 में से माइनस कर दिया बी 1 3 5। अब आप एक चीज गौर करना, ए में से बी की वही वैल्यू माइनस होगी जो ए के पास होगी। तो ए के पास 3 है, तो ये 3 आपके पास माइनस हो गया इसमें से। बट 5 है, 5 भी क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 5 कॉमन था, यहाँ पे लिया नहीं है, एक सेकंड। इंटरसेक्शन में 3 के साथ साथ 5 भी आएगा यहाँ पे, है ना। 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। इधर देखो, तो 5 भी क्या हो गया आपके पास, कैंसल हो गया यहाँ पे, है ना। अब ए के पास जो लेफ्ट वैल्यू बची ना, वो आपका आंसर होगा, यानी कि ओनली 2 बचा है। अब आप ये मत कहना इसके पास के बचा, इसके पास के बचा, उससे मतलब नहीं, इसके पास के बचा उससे मतलब है। फोर्थ देखो, नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या हो गया, ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पर ए के अलावा सारी चीजें लिख देनी है। यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसमें से आप ए को माइनस कर दो। सैंपल स्पेस जो है आपके पास, ये टोटल स्पेस, इसमें से आप ए माइनस कर दो। यानी ए की वैल्यू क्या है देखो, 2 3 5, तो 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, इसके अलावा सब कुछ लिख दो जो अभी आपको दिख रहा है। 1 लिखा, 4 लिखा एंड 6 लिखा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्यूशन निकालना है। आपको सेट्स आने चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको इंट्रो पार्ट बता दिया। वैसे तो ये बहुत लाइटली क्वेश्चन है सेट्स के, और ज्यादा डिटेलिंग अगर आपको क्वेश्चन डील करने हैं तो आप पहले सेट का कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद अदर बुक्स वगैरह में देख सकते हो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।